ओके, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक क्विक रिवीजन लेना चाहता हूं हमारे अब तक के चैप्टर का। क्या तुम मेरे साथ हो? हमने सबसे पहले शुरुआत की थी सेक्शन नंबर 73 से। मैं चाहता हूं आप लोग रिवाइज करके आए होंगे तो साथ साथ में कोऑपरेट करें। आज मेरी आवाज कम रहेगी तो आपकी ज्यादा रहनी चाहिए। अरे हाँ कि ना? और बिना देखे रहे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वो खोल खोल के बता रहा है। हाँ ठीक है। तो भाई और बहनों, कौन सा चैप्टर चल रहा है? 5 चल रहा है। नाम क्या है? एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट बाय कंपनी। अरे हाँ कि ना? इसमें कुल मिला के कितने सेक्शन हैं? 4 5 है। 76 ए भी है और एक्चुअल में 6 है। डेफिनेशन कौन पढ़ेगा? सेक्शन 2 क्लॉज 16। क्या तुम मेरे साथ हो? तो सबसे पहले हमने शुरुआत की थी सेक्शन 73 के सबसेक्शन 1 से और सेक्शन 76 के सबसेक्शन 1 से। दोनों को मिलाया था, दोनों का निचोड़ निकाल के साइड कर दिया था। सेक्शन 73 कहता है कोई भी कंपनी पब्लिक से डिपॉजिट ले नहीं सकती एक्सेप्ट इन अ मैनर प्रोवाइडेड अंडर दिस एक्ट एंड मैनर इज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 70। यानी कि सेक्शन 73 का इंटरप्रिटेशन अगर निकाला जाए तो ये पता चलता है कि कोई भी कंपनी मेंबर से ले सकती है, लेकिन हर कोई कंपनी पब्लिक से नहीं ले सकती। पब्लिक से लेना है तो क्या फॉलो करना है? 70। अरे हाँ कि ना? अगर मेंबर से लेना है तो सेक्शन 73 का आपको क्लॉज सबसेक्शन 2 का क्लॉज ए से लेके क्या पालन करना है? एफ। डी उसमें क्या हो गया है? ओमिट हो गया। पहला वाला सबसेक्शन तो बस प्रोहिबिशन बताता है। तीसरा सबसेक्शन और चौथा सबसेक्शन क्या बता रहा है अपने को? रीपेमेंट के बारे से बता रहा है और ट्राइब्यूनल के क्या बता रहा है? पावर। क्या तुम मेरे साथ हो? एवरीबॉडी आर विद मी? अब भावनाओं को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। 73 और 76 का कंक्लूजन निकाले तो प्राइवेट कंपनी सिर्फ मेंबर से ले सकती है और ऐसी कंपनी जो एलिजिबल नहीं है, पब्लिक कंपनी एलिजिबल नहीं है, वो भी सिर्फ मेंबर से लेगी। और ऐसी पब्लिक कंपनी जो कि एलिजिबल भी है वो मेंबर से भी ले सकती है और पब्लिक से भी ले सकती है। क्या तुम साथ हो मेरे? अरे हाँ। फिर 76 में अपने को बोला कि अगर आपको पब्लिक से लेना तो पहले तो आपको पब्लिक होना पड़ेगा। पब्लिक के बाद आपको एलिजिबल बनना पड़ेगा। उसके बाद पास करना पड़ेगा रेजोल्यूशन। डिपेंडिंग वो ऑर्डिनरी है कि स्पेशल, डिपेंड कर रहा है आप किस हद तक डिपॉजिट ले रहे हो। 181C की लिमिट जो है पेड अप शेयर कैपिटल प्लस पे रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट आपकी जो कंपनी का है उतने तक ले रहे हो तो क्या लगेगा? ऑर्डिनरी। उससे ज्यादा ले रहे हो तो क्या लगेगा? स्पेशल रेजोल्यूशन। क्या तुम मेरे साथ हो? बोलोगे तो ही तो मजा आएगा। अरे हाँ कि ना? ठीक। इसके बाद हमको बोला कि भाई पब्लिक कंपनी अगर किससे ले रही है पैसा? एलिजिबल पब्लिक कंपनी किससे ले रही पैसा? पब्लिक से ले रही है। तो भैया उस परिस्थिति में क्या होगा? आपको चार्ज भी क्रिएट करना है, वो भी कितने दिन में? 30 दिन में जब से पैसे लिए। अरे हाँ। और वो 30 दिन से टेंजेबल असेट में ही चार्ज क्रिएट करना है। फिर रेटिंग लेनी है, वो भी हर साल लेनी है जब तक डिपॉजिट चल रहा है। रेटिंग भी आपकी एडुकेट होनी चाहिए। अरे हाँ। क्या तुम मेरे साथ हो? जिस रेटिंग में एबिलिटी और कैपेबिलिटी कंपनी की पता चलेगी। बराबर। ये था सेक्शन नंबर 76। 73 में पहले वाले में रेजोल्यूशन था। सब सेक्शन 2 में ए से लेके एफ तक क्या है? कंडीशन है। पहली कंडीशन है डीपीटी 1 में अपने को सर्कुलर इश्यू करना है, मेंबर को करना है। दूसरा अपने को बोल रहा है कि कंपनी की क्या बताना है, मतलब डीपीटी 1 में क्या बताओगे? कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन, नंबर ऑफ डिपॉजिटर आज कितने, उससे अमाउंट कितना ड्यू है। अरे हाँ कि ना जी? और ये आपको पेपर में भी छपवाना पड़ सकता है। फिर आरओसी को बताओगे विद इन 30 डेज। कहां से? फ्रॉम द इशुएंस ऑफ सर्कुलर टू मेंबर। ऑडिटर से आप सर्टिफिकेट भी लोगे कि नो डिफॉल्ट सर्टिफिकेट। अगर डिफॉल्ट हुआ तो 5 साल कूलिंग पीरियड में रहोगे। लास्ट आपको बताना है कि आप इसके लिए सिक्योरिटी दे रहे हो कि नहीं। नहीं दे रहे हो तो अनसिक्योर्ड बताना, पार्शली दे रहे हो तो भी अनसिक्योर्ड बताना है। क्या तुम मेरे साथ हो? रिवाइज बेटा आप लोग को भी करना है साथ साथ में। सेक्शन 73 हुआ, सेक्शन 76 हुआ, फिर हमने कल 76A पढ़ा। वो कहता है 73 और 76 का नॉन कंप्लायंस करोगे तो जेल जाल में सजा देंगे। बराबर है, 7 साल तक की जेल है ओआईडी को। और कंपनी को क्या बोला? जितना डिपॉजिट लिया उसका ट्वाइस करो और 1 करोड़ दोनों में से जो भी क्या है लोअर, लेकिन ये मैक्सिमम कितना जा सकता है? 10 करोड़। आके ना जी? फिर 74 था। 74 क्या बोला अपने को? ट्रांजिशनल पीरियड। बोले भाई साहब जब से ये एक्ट कमेंस हुआ है ना तो सबसेक्शन 1 क्या बोलता है? एक्ट कमेंस होने से 3 महीने में, या तो जब तुम्हारा डिपॉजिट ड्यू रहा है वहां से 3 महीने में क्या करना है? गुल खिलाना है। कौन सा गुल? स्टेटमेंट देना। किसको? आरओसी को स्टेटमेंट देना है
आरओसी को बताना है कि आरओसी आरओसी देखो इतने नंबर ऑफ डिपॉजिट है, इनका इतना अमाउंट बचा है, और हमने ये तैयारी करके ली है। एक पॉइंट हमने 73 में भी छोड़ा कि आने वाले फाइनेंशियल ईयर में जितने टोटल नंबर ऑफ डिपॉजिट मैच्योर हो रहे हैं उसका 20% आज के साल के 30 अप्रैल में अपने को डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व में क्या करना है, डिपॉजिट करना है। अरे हाँ कि ना जी। फिर 74 अपने को क्या बोला, ट्रांजिशनल पीरियड, 3 महीने में तो स्टेटमेंट दे दो और 3 साल में रीपे कर दो। 3 साल कहां से, एक्ट कमेंस होने से 3 साल में, या तो फिर जब वो अमाउंट ड्यू हो रहा है वहां से, दोनों में से जो भी क्या है, पहले अमाउंट ड्यू या वो, या तो 3 साल या वो, दोनों में से जो भी ड्यू अमाउंट की डेट पहले आ रही है तो वहां से, और अगर 3 साल पहले आ रहा है तो 3 साल। ये सबसेक्शन 1 पे लिखा था। सबसेक्शन 2 बोलता है आपको लग रहा है कि भाई हमारी इतनी औकात नहीं, 3 साल में कहां पे करेंगे, चले जाओ ट्राइब्यूनल को अप्लाई कर दो। क्या ट्राइब्यूनल हमारी इतनी औकात नहीं है। ट्राइब्यूनल आपकी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को कंसिडर करते एक्सटेंशन ऑफ टाइम दे सकता है। ये था सबसेक्शन 2 में। सबसेक्शन 3 बोलता है 1 और 2 साले दोनों कंप्लाई नहीं कर रहे हो, ज्यादा समय दिया तब भी नहीं पे कर रहे हो, 1 पे भी नहीं कर रहे हो, हाँ कि ना, फिर आपको सजाया जा सकता है। सबसेक्शन 3 में पेनल प्रोविजन है, हाँ कि ना जी। चलिए बढ़िया है। इसके बाद हम कहां बढ़ गए थे, 75 तो आपके उसमें है ही नहीं, कहां पे, सिलेबस में, बट फिर भी आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ 75 का टाइटल है डैमेजेस फॉर फ्रॉड। अगर कंपनी क्या करती है, फ्रॉड करती है, तो उस परिस्थिति में ना एक सेक्शन है कंपनीज एक्ट के अंदर 447 बोलता है अगर फ्रॉड करोगे ना तो इस तरीके से लायबल रहोगे कार्रवाई के लिए। कार्रवाई की प्रोसीजर दी है तो बोले 447 में भी लायबल रहोगे। अपार्ट फ्रॉम जो पेनाल्टी लग रही है ना, ये वो तो है ही है, साथ में 447 में फ्रॉड की भी कार्रवाई चलेगी। ये किधर लिखा है, सेक्शन नंबर 75 में। 76 अपन ऑलरेडी पढ़ लिए, 76 ए भी हमारा हो गया। फिर अपन गए थे नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस चैप्टर, किसको नहीं एप्लीकेबल होता, पहला बैंकिंग कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, और लास्ट में ऐसी हर वो कंपनी जो सेंट्रल गवर्नमेंट आरबीआई के साथ कंसल्ट करके नोटिफाई कर देगी या तो प्रिस्क्राइब कर देगी। फिर आए थे अपन डेफिनेशन ऑफ डिपॉजिट, सेक्शन 2 क्लॉज 16। वहां पे अपने को पता चला कि भाई हर प्रकार के क्या, रिसीट ऑफ मनी, चाहे वो डिपॉजिट के फॉर्म में हो, चाहे लोन के फॉर्म में हो, चाहे एनी अदर फॉर्म में हो, सब डिपॉजिट है। इंक्लूसिव डेफिनेशन। बोले क्या नहीं आएगा, तो बोले सेंट्रल गवर्नमेंट उन अमाउंट को प्रिस्क्राइब करेगी आरबीआई के साथ जो डिपॉजिट नहीं कहलाएंगे, और वो रूल नंबर 21C ऑफ द कंपनीज एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट ब्रैकेट क्लोज कॉमा रूल्स कॉमा 2014 में दिया है। ये वाला रूल जरूर याद करना, बाकी कोई रूल करो ना करो, क्योंकि डिपॉजिट से ही अपने को रूल से ही क्या आते हैं, क्वेश्चन, भर भर के क्वेश्चन आते हैं। आज हम क्वेश्चन भी करेंगे चैप्टर को खत्म करने के बाद। तो रूल 21C में अपने को क्या बताया, तो वो सारे अमाउंट जो डिपॉजिट नहीं कहलाएंगे अगर वो कंडीशन पूरी होती है, तो कंडीशन पूरी नहीं होगी तो उनको डिपॉजिट कहलाया जाएगा। जिसमें सबसे पहले हमने शुरुआत किया कि कंपनी को मिला शेयर एप्लीकेशन मनी। भैया 60 दिन के अंदर अलॉटमेंट कर दिया जाए, नहीं कर रहे हो अलॉटमेंट तो वहां से 15 दिन में रिफंड कर दो। रिफंड भी नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको डिपॉजिट ट्रीट करना पड़ेगा। हाँ, मान लो आपने उसको रिफंड बता दिया अपने बुक्स में कि रिफंड किया है, कि चल भाई एक काम करते, तेरे से पैसे पहले लेने थे ना, हम एडजस्ट कर लेते हैं, कुछ जो पैसे लेने थे और इसको रिफंड नोट कर लेते हैं। कोई भी अलग एडजस्टमेंट आप करोगे रिफंड के अलावा, आपको उसको डिपॉजिट मानना पड़ेगा। भाई सीधी सी बात है, या तो अलॉट या तो एक्चुअल रिफंड, या तो अलॉट या तो एक्चुअल रिफंड। हाँ कि ना, एक्चुअल क्यों बोल रहा हूं पता है क्या, एडजस्टमेंट नहीं चाहिए, और अलॉट और एक्चुअल रिफंड दोनों विद इन द टाइम लाइन। तो या तो अलॉट या तो रिफंड विद इन द टाइम लाइन, तो ही डिपॉजिट नहीं मानेंगे, अन्यथा इसको डिपॉजिट माना जाएगा। फिर अपन किधर चले गए कि भाई जो डायरेक्टर है ना कंपनी के, वो कोई भी कंपनी हो डायरेक्टर दे सकता है, लेकिन प्राइवेट कंपनी में डायरेक्टर भी दे सकता और उसका रिलेटिव भी दे सकता। बस इन दोनों को डिक्लेरेशन देनी है कि कहीं से बोरो करके नहीं दे रहे हैं, खुद का पैसा है। और ये जो डायरेक्टर का पैसा है ना, बोर्ड रिपोर्ट में डिस्क्लोजर भी देना पड़ेगा, तब ये डिपॉजिट नहीं कहलाएगा। डायरेक्टर का रिलेटिव है, गिफ्ट में उसको नानी से पैसा मिला है और दे रहा है कंपनी को, तो बोरोड फंड नहीं कहलाएगा, खुद का ही पैसा कहलाएगा। प्रमोटर या उसका रिलेटिव कंपनी को अनसिक्योर्ड लोन दे रहा है, क्यों, क्योंकि लैंडिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में बोले पहले साले तुम लगाओ पैसा फिर हम लगाएंगे। तो जब तक लैंडिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का पैसा रीपे नहीं हो जाता तब तक डायरेक्टर
और उसके प्रमोटर और उसके रिलेटिव के डिपॉजिट को डिपॉजिट मानना नहीं है, हाँ कि ना। फिर एक स्टार्टअप कंपनी थी, बोले स्टार्टअप कंपनी पहले तो क्या होना मांगता, प्राइवेट, प्राइवेट में होना मांगता और साथ में क्या, सिंगल ट्रांच में लेना मांगता, वो भी कम से कम 25 लाख और मोर, वो भी कन्वर्टेबल नोट से, या तो कन्वर्ट होगा इक्विटी में या तो विद इन 10 ईयर क्या हो जाएगा, रीपे, तब जाके उसको डिपॉजिट नहीं मानना है। 20 लाख रुपए लोगे सिंगल ट्रांच में तो फिर मानना पड़ेगा, हाँ कि ना। तो प्रमोटर हो गया, डायरेक्टर हो गया, एप्लीकेशन मनी हो गया, और क्या हो गया, एम्प्लॉय वाला बच्चा है, कंपनी का एम्प्लॉय है, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कंपनी को उतने पैसे दे रहा है जो कि नॉट एक्सीडिंग हिज एनुअल सैलरी है, हाँ कि ना, और नॉन इंटरेस्ट बियरिंग है, तब आप उसको डिपॉजिट मानोगे नहीं। क्या तुम मेरे साथ हो। इसके अलावा एक पॉइंट था कि आपको एडवांस मिला, आपको यानी कि कंपनी को एडवांस मिला है कोई गुड्स के लिए, कोई सर्विस के लिए, वो एडवांस जो गुड्स और सर्विस के लिए मिला है उसका गुड्स और उसका सर्विस 365 दिन में चुकाना पड़ेगा, नहीं तो 365 दिन के बाद क्या कहलाएगा, डिपॉजिट, हाँ कि ना। फिर किसी भी गवर्नमेंट से पैसा है, फॉरेन गवर्नमेंट से पैसा है, लोकल अथॉरिटी से पैसा है, किसी बैंक से पैसा है, किसी अदर कंपनी से पैसा है, किसी निजी कंपनी से पैसा है, ये सब चिल्लर 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 पॉइंट है जो हमने कर रखे हैं। वो तो ऐसे देखते ही याद आ जाएगा। तो ये मेन पॉइंट है जो अपने को करने थे। क्या तुम मेरे साथ हो। अब सारा डिपॉजिट का डेफिनेशन अपन ने नोट करके रख लिया है, आपको उतना ही पढ़ना है। अच्छा एक और भूल गए, डिबेंचर अगर लिस्टेड है तो फिर क्या है, डिपॉजिट नहीं है। डिबेंचर अगर अनलिस्टेड है तो डिपॉजिट है। कन्वर्टेबल है तो डिपॉजिट नहीं है। नॉन कन्वर्टेबल है तो डिपॉजिट है। और भी कुछ था क्या इस पे, सिक्योर्ड, सिक्योर्ड है तो डिपॉजिट नहीं है, अनसिक्योर्ड है तो डिपॉजिट है। बरोबर है क्या। सारे ही पॉइंट अपने डिपॉजिट के बहुत अच्छे तरीके से हो गए हैं। ये 21C के अंदर पूरे एक्सक्लूजन है और 216 के अंदर इंक्लूजन। इंक्लूजन का पार्ट ही एक्सक्लूजन है। क्या बोला, 216 के अंदर ये डिपॉजिट है और बोले जो जो रूल में बता देगा ना वो नहीं है। तो 216 रीड विथ रूल 21C ऑफ द कंपनीज ब्रैकेट में एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट रूल 2014, ये कंप्लीट करेगा डिपॉजिट की डेफिनेशन को। क्या तुम मेरे साथ हो। रहना पड़ेगा, ऑप्शन अपने पास नहीं है। ठीक है, अब मेरी बात सुनना, रूल पे और भी बहुत सारी बातें हैं कि भाई आपका टेन्योर क्या होने वाला है। क्या तुम मेरे साथ हो। आपका टेन्योर क्या होने वाला है, कितने समय के लिए आप क्या लोगे, डिपॉजिट। अरे हाँ कि ना, कितने समय के लिए आप क्या लोगे, डिपॉजिट। तो देखो पहला लिखा है परमिटेड, दूसरा लिखा है नॉट परमिटेड। तो बोले कंपनी को बिल्कुल भी परमिशन नहीं है कि वो कोई डिपॉजिट एक्सेप्ट करे या रिन्यू करे, यानी कि नया भी नहीं लेगी और पुराने वाले को रिन्यू भी नहीं करेगी, जो कि क्या हो, रीपेबल ऑन, रीपेबल ऑन डिमांड करना है किसी व्यक्ति को तो बैंक में जाके करना है भाई। फिक्स डिपॉजिट भी आजकल रीपेमेंट ऑन डिमांड मिल जाती है। अरे हाँ कि ना, कंपनी रीपेबल ऑन डिमांड नहीं ले सकती भाई। तुम्हारी कंपनी को फिर बैंकिंग कंपनी घोषित कर दो ना, एजुकेशनल कंपनी क्यों चला रहे हो, काम जब बैंकिंग का करना है तो। अरे हाँ कि ना, तो आप जब भी पैसे लोगे वो रीपेबल ऑन डिमांड होना नहीं चाहिए, और कम से कम कितने साल समय का होना चाहिए, 6 महीने, और हद से हद कितने महीने का होगा, 36 महीने। लेकिन कंपनी चाहे तो एक्सेप्शन में क्या कर सकती है, 6 महीने से कम का भी डिपॉजिट ले सकती है। काहे के लिए पता है क्या, शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट। भाई इतना लंबा बैठे की जरूरत नहीं, एक जगह पैसा फंसा हुआ है, 6 महीने में आएगा या 3 महीने या 2 महीने में आएगा। 6 करोड़ रुपए आने वाला है, अभी नहीं है हाथ में लिक्विड बोल के चाहिए, सिर्फ 3 महीने के लिए आएगा तो तुमको दे देंगे एक साथ, इंटरेस्ट भी भर के देंगे। बरोबर है क्या। तो शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट, पैसा फंसा हुआ आ जाएगा। तो बोले काम करो, शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट है ना, तो 6 महीने से कम का भी ले सकते हो। कितना कम, तो 3 महीने से कम नहीं होगा। 6 महीने से कम भी कर रहा है तो 3 महीने से कम, और शॉर्ट टर्म है ना, कम ही पैसे की जरूरत है ना। वैसे तो हम बोले थे 35%, कहीं 100%, कहीं अनलिमिटेड था, हाँ कि ना, याद आ रहा है। बोले यहाँ पे जब आप लोगे ना 10% के ऊपर पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट के ऊपर डिपॉजिट, शॉर्ट टर्म है ना, शॉर्ट टर्म में इतना ही लगता है। अरे हाँ कि ना, क्या तुम मेरे साथ हो। फटाफट इसको नोट करो, ये देखो यहाँ पे सारी चीजें लिखी हुई है, फिर आगे अपन बढ़ते हैं।